एक समय में एक खेत से दो और दो से अधिक सब्जियों की खेती लगा करके एक बेहतरीन डबल मुनाफा करना चाहते हैं तो किसान साथियों आज मैं आपको एक ऐसी खेती के बारे में बताएंगे जिसमें आप एक ही बार में दो फसलें लगा करके एक ही लागत में डबल मुनाफा बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। कौन कौन सी ये दो हैं आपकी जो फसलें रहेंगी, सबसे अच्छा व बुवाई का सटीक तरीका क्या रहेगा, किस प्रकार से हम खेत की तैयारी करेंगे, कितने समय में हमारी ये जो फसलें हैं तैयार हो जाएंगी, कौन कौन सी हम खाद डालेंगे, क्या इसकी मंडी में भाव रहने वाले हैं, कितना जो हमको उत्पादन मिलने वाला है, दोनों फसलों का अलग अलग जो है पूरा मैनेजमेंट क्या रहेगा, किस प्रकार से हम सीड का सिलेक्शन करेंगे, बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियां कौन कौन सी रहेंगी, ए टू जेड पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको देंगे जानकारी को बताएंगे कि आप लोग जो एक ही बार में एक ही खर्च में और एक ही खेत से डबल मुनाफा बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग फसल लगा करके यानी एक बार में डबल फसल लगा सकते हैं और एक ही खेत में कौन कौन सी फसलें रहेंगी तो बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान पहली बार हमारे चैनल पर आए, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी के बस दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, वैसे तो किसान भाई बहुत सारी सब्जियों की खेती करते चले आ रहे हैं, लेकिन यहां पर डबल कमाई करने का बिल्कुल सरल व आसान तरीका होते हैं जो कम किसान भाइयों को मालूम होते हैं। क्योंकि एक ही साथ में हम लोग जो है डबल फसल की बुवाई कर देते हैं तो हमको एक जो मुख्य फसल होती है उसका तो हमको जो उत्पादन के साथ साथ में कमाई मिलती ही मिलती है, लेकिन जो बीच की एक जो फसल होती है जिसे हम इंटरक्रॉपिंग फसल बोलते हैं, यदि हम उस फसल की बुवाई कर देते हैं तो हमको उससे जो है थोड़ा और एक्स्ट्रा पैसा जो है मिलता है। तो इसका सही तरीका क्या रहेगा, किस प्रकार से लगाएंगे, ए टू जेड पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी। तो किसान साथियों आज हम बात करने वाले हैं तरबूज और भिंडी दोनों की मिक्स खेती किस प्रकार से करेंगे। इन दोनों फसलों की यदि हम बात कर लेते हैं तो सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर है। आने वाले समय में सबसे अच्छे इनके जो मार्केट रहते हैं, बाजार में भाव बेहतरीन रहते हैं और दोनों का जो उत्पादन होता है किसान भाइयों वो बहुत ही अच्छा रहता है। इन दोनों की खेती आप लोग जो मिक्स खेती करके एक डबल कमाई बिल्कुल आसान तरीका से कर सकते हैं। बस आपको कुछ पॉइंट मालूम होना चाहिए, तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। तो किसान भाइयों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा किसी भी फसल का एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए, एक बेहतरीन तरीका से खेती करने के लिए हमको जो है उसमें सबसे पहले खेत की तैयारी करना होगा। तो इन दोनों फसलों का मिक्स खेती करने के लिए हमको जो सबसे पहले बलुई दोमट मृदा का चयन करेंगे जिसका जो पीएच मान लगभग में 6 से लेकर के 7.5 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम अच्छी तरीका से खेती कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम लोग जो खेत की तैयारी करेंगे, खेत की तैयारी करते समय पर खेत में नमी होना बहुत जरूरी है। यदि नमी नहीं है तो अब जो है हम लोग खेत में हल्की मात्रा में जो है पलेवा कर देंगे, यानी जो फर्स्ट सिंचाई होगी बिना फसल के वो कर देंगे पलेवा। पलेवा करने की जैसे ही 6 से लेकर के 8-10 दिन में ओंठ आ जाती है। अब ओंठ आने के बाद में किसान साथियों जैसे ही ओंठ आने के बाद में हम लोग जो खेत की करेंगे पुनः तैयारी। खेत की पुनः तैयारी करते समय पर डालेंगे कुछ खाद में हमारी जो वर्मी कंपोजिट की खाद रहेगी 1 एकड़ की खेत के लिए जो है लगभग में 6 से लेकर के 8 कुंटल के आसपास में लेंगे। और वहीं पर जो हमारी वर्मी कंपोजिट की खाद रहेगी तो लगभग में 4 से लेकर के 6 कुंटल के आसपास में ले लेंगे। इन दोनों खादों को अच्छी तरीका से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों हम लोग जो है प्रथम गहरी जुताई होगी हैरो से करवाएंगे। हैरो से प्रथम गहरी जुताई कराने के बाद में साथियों हम लोग जो है लगभग में 2 से लेकर के 3-4-5 दिन के खेत को ऐसे डील लेंगे ताकि जो उसमें अच्छी तरीका से धूप वगैरह लग सके और जो है किसान साथियों मिट्टी भुरभुरी हो सके ताकि जो है किसी भी फसल का, किसी भी सब्जी का जर्मिनेशन यानी जमाव अच्छा हो। फिर उसके बाद में किसान साथियों लगभग में 5 से लेकर के 6 दिन के बाद में हम लोग जो खेत की पुनः तैयारी करेंगे। खेत की पुनः तैयारी में हम लोग लेंगे जो हमारे उर्वरक होते हैं। हमको उर्वरक में सबसे पहले हम लेंगे डीएपी की खाद 35 से लेकर के 40 किलोग्राम के आसपास में लेना बहुत जरूरी होगा। डीएपी के बाद में यूरिया लेंगे 40 किलोग्राम के आसपास में ले लेंगे। और वहीं पर जो किसान साथियों हमारी एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश बहुत जरूरी होगी लगभग में 25 से लेकर के 30 किलोग्राम 1 एकड़ की खेत के लिए। 4 से लेकर के 5 किलोग्राम मोनोजिंक
और एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट 25 से लेकर के 30 किलोग्राम के आसपास में आपको लेना बहुत जरूरी है। इन सभी पोषक तत्व को आपस में मिश्रण बनाने के बाद में किसान भाइयों हम लोग जो छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों अच्छी तरीका से हम लोग जो है लगभग में 1 से लेकर के 2 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से और एक आपकी लास्ट व आखिर की जुताई हो जाएगी रूटावेटर की। रूटावेटर की जुताई बहुत ज्यादा जरूरी मानी जाती है। और इन अच्छी तरीका से बेहतरीन तरीका से बुवाई करने के बाद में जो है किसान साथियों खेत की तैयारी करने के बाद में हम लोग जो है करेंगे इसकी जो है फसल का चयन, क्योंकि किसी भी फसल का जो उत्पादन होता है वो खेत की तैयारी पर ही टिका रहता है साथियों। तो बम्पर तरीका से खेत की तैयारी हो जाएगी। तैयारी करने के बाद में किसान साथियों अब यहां पर हम लोग जो है करेंगे इसकी फसलों की बुवाई। फसलों की बुवाई करने से पहले हम लोग जो है सबसे पहले दोनों फसलें जो हमारी भिंडी व तरबूज की फसल होगी इनकी बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी ले लेंगे। जो हमारी भिंडी की जो बेस्ट वैरायटी है पूसा परभनी क्रांति सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है। 1 एकड़ के खेत के लिए 6 से लेकर के 7 किलोग्राम के आसपास में आपको जो बीज चाहिए होंगे। और जो है किसान साथियों वहीं पर जो हम लेंगे तरबूज के बीज। तरबूज जो कोहिनूर वैरायटी है सबसे अच्छी है, आप लोग जो है इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। और 1 एकड़ के खेत के लिए तरबूज का बीज जो रहेगा आपका लगभग में 125 से लेकर के 1.5 किलोग्राम के आसपास में आपको बीज लेना बहुत जरूरी होगा। 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम के आसपास में बीज लेंगे। इन दोनों बीजों को लेने के बाद में किसान साथियों अलग अलग करेंगे। जो भिंडी के बीज होंगे उनको भी लगभग में 20 से लेकर के 22 घंटे पानी में भिगो देंगे। जो तरबूज के बीज होंगे उनको भी भिगो देंगे, क्योंकि इनके दोनों के ऊपर जो काले काले चिकले जैसे होते हैं, परत जैसी होती है, वो फूल जाएगी और आपका बीज कम दिनों में अच्छी तरीका से जर्मिनेट यानी कि जर्मिनेशन जमाव अच्छा हो जाएगा। अच्छी तरीका से जो है किसान साथियों भिगोने के बाद में हम लोग जो ट्राइकोडर्मा या जो है कार्बेंडाजिम नामक रसायन से 2.5 ग्राम 1 किलोग्राम बीज के अनुसार से दोनों बीजों को अच्छी तरीका से जो हम लोग जो है एकदम से जो है उनका मिश्रण कर लेंगे ताकि जो है बीज उपचारित हो जाए। अब उसके बाद में किसान साथियों हम लोग जो है करेंगे इसकी बुवाई। बुवाई करने का दोनों का जो थोड़ा तरीका रहेगा किसान साथियों वो थोड़ा अलग से हमको जो है उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले लगभग में 1 मीटर चौड़ा जो हम लोग जो है नाली जैसी बनाएंगे। पूरा जितना आप लोग जो खेत में लगाना चाहते हैं लगभग में 1 मीटर चौड़ी नाली बनाएंगे। नाली की जो साइड की मेड़ रहेगी, मेड़ की जो लगभग में 30 सेंटीमीटर मोटी रहेगी और जो किसान साथियों 30 सेंटीमीटर ऊंची रहेगी। 30 सेंटीमीटर ऊंची और 30 सेंटीमीटर आप लोग जो है किसान साथियों उसको जो है मोटी रखेंगे। इसी तरीका से पूरे 1 एकड़ के खेत में हम लोग जो है नालियां बना लेंगे। नाली की जो चौड़ाई लगभग में 1 मीटर और 1 मीटर से कम भी आप लोग जो है रख सकते हैं। और उसी के साइड पे हम लोग जो है मेड़ बनाएंगे। मेड़ पर हम लोग जो है करेंगे भिंडी की बुवाई। भिंडी की बुवाई करते समय पर जो पौधे से पौधे की दूरी रहेगी लगभग में 25 से लेकर के 30 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। और वहीं पर जो हमने बीज की जो नाली बनाई है जो निचला साइड रहेगा वहां पर जो है किसान साथियों हम लोग करेंगे तरबूज की बुवाई। तरबूज की बुवाई करते समय पर हम लोग जो बीच में जो है बीच में जैसे कि ये नाली है तो इसकी हम लोग जो है बीच में तरबूज की बुवाई करेंगे। साइड पर भिंडी की और बीच में तरबूज की। तरबूज के जो पौधे से जो पौधे की दूरी रहेगी किसान साथियों लगभग में आपको 1 मीटर के आसपास में रखना है। एक पौधा यहां पर और दूसरा पौधा आप लोगों को जो है 1 मीटर के बाद में लगाएंगे। अच्छी तरीका से सेम इसी तरीका से पूरे 1 एकड़ के खेत में या जितनी भी एरिया में आप लोग जो लगाना चाहते हैं लगा लेंगे। दोनों फसलों की कर देंगे बुवाई। अब बुवाई करने के बाद में किसान साथियों जैसे कि बुवाई का जो सबसे अच्छा समय है लगभग में 10 से लेकर के 15 जनवरी से पहले। तो 10 से लेकर के 15 जनवरी से पहले यदि आप लोग जो बुवाई कर देते हैं तो उस समय पर बहुत ज्यादा हमको पाला, ठंड, कोहरा का बहुत ज्यादा प्रकोप नहीं देखने को मिलता है। लगभग 8 से लेकर के 10 दिन लास्ट 2 जनवरी के आसपास के बाद में खत्म हो जाता है। 10 से लेकर के 15 दिन के आसपास में जो हमको देखने को मिलता है। तो उस समय पर हम लोग जो है जहां पर तरबूज के जो बीज है वहां पर हम लोग जो कुछ खरपतवार वगैरह रख देंगे उसके ऊपर से, ताकि जो है उसमें जो है पाला और कोहरा वगैरह ना लगे और अच्छी तरीका से जो पौधे होंगे जो हमारे जर्मिनेट हो जाएं। हम खेत को अच्छी तरीका से जैसे कि कुछ पुआल वाले खरपतवार होते हैं, सूखे जो हमारे मक्का के बचे हुए अवशेष होते हैं, इनसे हम लोग जो खेत को ढक सकते हैं, नाली को ढक सकते हैं। और ढकने के लगभग में 6 से लेकर के 8-10 दिन के बाद में जैसे हम ढकने के बाद में जैसे हमारा जो पौधा होगा धीरे धीरे जर्मिनेट होने लगेगा। और 10 से लेकर के 15 दिन के आसपास में दोनों हमारी तरबूज और जो है किसान साथियों वहीं पर जो हमारा होगा भिंडी का भी पौधा जो है जर्मिनेट होकर के ऊपर आ जाएगा। और उस समय पर हम लोग जो है किसान साथियों क्या करेंगे, अच्छी तरीका से जितने भी हमने खरपतवार रखे होंगे उनको इकट्ठा करके निकाल करके खेत की बाहर फेंक देंगे और हल्की मात्रा में वही नालियों में हम लोग जो है सिंचाई कर देंगे। अब जो हम सिंचाई करेंगे एक फसल में तरबूज में और हमारी लग जाएगी दोनों फसल में।
अब यहाँ पर हमने एक खेत के लिए लागत लगाई और दोनों फसलों की हमने कर दी है बुआई। तो जो हमारी मुख्य फसल यहाँ पर होगी तरबूज की, और जो हमारी इंटरक्रॉपिंग के रूप में होगी ऊपर की फसल मानी जाएगी वो होगी हमारी भिंडी की खेती। अब जो है किसान साथियों वहां पर धीरे धीरे जो हमारा पौधा होगा जमना प्रारंभ कर देगा और 10 से लेकर के 15 दिन में जम करके ऊपर आ जाएगा। उस समय पर लगभग में 1 से लेकर के 2 इंच के आसपास में खेत में हल्की मात्रा में पानी कर देंगे ताकि जो है उसमें नमी बनी रहे और अच्छी तरीके से हमारी जो फसल ग्रो करे। सेकंड पानी 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर। अब धीरे धीरे जैसे ही हमारी जो खेती है 20 से लेकर के 25-30 दिन के अंतराल पर पहुंचती है तो उस समय पर क्या होता है किसान साथियों, जो हमारा तरबूज का पौधा होता है वो अच्छी तरीके से नई नई उसमें जो पत्तियां निकलना प्रारंभ कर देती है। और जो भिंडी का पौधा होता है वो तो हमने उस तरबूज से लगभग में 30 सेंटीमीटर ऊंचे पहले ही लगा दिया, तो वो जो है किसान साथियों अच्छी तरीके से ग्रोथ पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास में हम लोग जो हमारी जो फसलें होगी उनको अच्छा ग्रोथ पकड़ाने के लिए हम लोग जो प्रथम एक जो है निराई गुड़ाई कर देंगे। निराई गुड़ाई करते समय पर पौधे के आसपास में हल्की हल्की मिट्टी लगा देंगे तरबूज की और भिंडी की भी, ताकि जो है हल्की फुल्की हवाएं चले, हमारा जो है भिंडी का पौधा गिरे नहीं। अब उसके बाद में किसान भाइयों जितने भी खरपतवार होंगे उनको निकाल करके बाहर फेंक देंगे और हल्की मात्रा में फिर से सिंचाई कर देंगे। अब जैसे ही धीरे धीरे लगभग में आपका जो फरवरी का मंथ फर्स्ट सेकंड वीक होता है तो उस समय पर किसान साथियों हम लोग जो है हल्की हल्की मात्रा में सिंचाई करते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस टाइम पर धीरे धीरे जो हल्की हल्की गर्मी पड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो उस समय पर किसान साथियों लगभग में जैसे हमारी जो फसल है 40 से लेकर के 45 दिन की अवस्था पहुंचती है तो हमको जो अच्छी तरीके से ग्रोथ पकड़ाने के लिए कुछ मिश्रण बनाना है। मिश्रण में जो हमारी वर्मी कंपोजिट की खाद रहेगी 1 एकड़ की खेत के लिए 50 से लेकर के 60 किलोग्राम के आसपास में, 25 से लेकर के 30 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद ले लेंगे, 10 से लेकर के 15 किलोग्राम डीएपी की खाद, 8 से लेकर के 10 किलोग्राम यूरिया, एमओपी बहुत जरूरी होगी म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी कि लगभग में 6 से लेकर के 8 किलोग्राम के आसपास में ले लेंगे। इन सभी पोषक तत्व व खाद का आपस में मिश्रण बनाएंगे और पर पौधे से तरबूज में 40 से लेकर के 50 ग्राम और भिंडी में 20 से लेकर के 30 ग्राम के आसपास में हम लोग जो ये मिश्रण जो होगा रख देंगे। रखने के 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में हल्की मात्रा में कर देंगे सिंचाई। अब जैसे ही धीरे धीरे जो है किसान साथियों हमारी जो है भिंडी की खेती और तरबूज की अब जो हमने मिक्स फार्मिंग लगाई है तो ये जो हमारी खेतियां हैं लगभग में जैसे ही 35 से लेकर के 40 दिन की अवस्था पर पहुंचती हैं तो उस समय पर जो भिंडी की हमारी जो फसल होगी, भिंडी की जो पौधे होंगे, भिंडी की जो खेती होगी वो उसमें जो है फूल आना प्रारंभ कर देंगे। और 50 दिन के आसपास में उसमें जो भिंडी में कैप्सूल जिसके फल का प्रकार कैप्सूल होता है वो छट करके स्टार्ट हो जाएंगे। और इधर जो हमारे तरबूज के पौधे लगाए थे वो धीरे धीरे नीचे से जो है फैलना प्रारंभ कर देंगे और पूरे खेत में फैलना स्टार्ट कर देंगे। अब जैसे ही जनवरी के बाद में फरवरी के बाद में मार्च का महीना जैसे ही स्टार्ट होता है तो उस समय पर थोड़ी जो गर्मी होती है पड़ना स्टार्ट करती है। तो धीरे धीरे नीचे से जो हमारे जो तरबूज के पौधे होते हैं वो तो फैल ही जाते हैं, लेकिन वहीं पर जो हमारे तब तक जो भिंडी के हमने पौधे लगाए हुए भिंडी की बीच में बुवाई की है उनके जो पौधे होते हैं थोड़े बड़े हो जाते हैं। वो वहां पर जो है थोड़ी सी जैसे पत्तियां बड़ी हो जाती है, थोड़ी छाया नुमा जैसी हो जाती है। तो इससे क्या होता है, जैसे ही हमारी जो हमारी ये तरबूज की खेती होती है इससे बहुत ज्यादा फायदा ये मिलता है कि उसमें जो नमी होती है वो संरक्षित बनी रहती है। गर्मी का माहौल जो होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, धूप वहां पर आपकी जो तरबूज के पौधे होंगे वहां पर कम लगेगी। तो इससे क्या होगा, उसमें नमी संरक्षित रहेगी और आपकी जो तरबूज की फसल होगी बहुत ही बेहतरीन तरीका से तैयार हो जाएगी। अब लगभग में 50 से लेकर के 55-60 दिन की अवस्था पर हम लोग जो है भिंडी की खेती से तोड़ाई करना प्रारंभ कर देंगे। और भिंडी की तोड़ाई लगभग में आप लोग जो है 3 से लेकर के 4 तोड़ाई करेंगे। और इधर जैसे ही 45 से लेकर के 55-60 दिन की अवस्था पर पहुंचती है तो वैसे ही हमारी जो तरबूज की खेती में फूल आना प्रारंभ कर देते हैं और छोटे छोटे फल बनना प्रारंभ हो जाते हैं। तो तब तक क्या होता है किसान साथियों, हमारी जो भिंडी की खेती होती है वहां पर जो है फल तोड़ करके हम लोग जो मार्केट में ले जाना प्रारंभ कर देते हैं। और भिंडी की 3-4 तोड़ाई के बाद में हम लोग जो है वहां पर पौधे को उखाड़ लेंगे और जितने भी पौधे होंगे उनको जो है इकट्ठा करके बाहर फेंक देंगे। अब 3 से लेकर के 4 बार तोड़ाई करेंगे तो उस समय पर जो भिंडी से पूरा हमारा 1 एकड़ के खेत में जो उत्पादन होगा ना तो लगभग में 60 से लेकर के 80 कुंटल के आसपास में बेहतरीन देखने को मिलेगा। और अगर आपकी भिंडी तैयार हो जाएगी तो लगभग में 30 रुपए से लेकर के 40 रुपए पर केजी के हिसाब से भी यदि आपको मार्केट में भाव इसका मिल जाता है तो आपकी जितनी भी लागत लगाई है ना दोनों फसलों में वो आपकी फुल निकल के आ जाएगी और आपको फायदा भी मिल जाएगा विद लेबर के।
अब बचती है हमारी जो किसान साथियों तरबूज की खेती। तरबूज की खेती लगभग में 60 से लेकर के 70 दिन के बाद में पकना प्रारंभ कर देती है और जैसे ही लगभग में 80 से लेकर के 90 दिन के आसपास पहुंचती है तो उस समय पर तरबूज के भी फल तोड़ने के लायक हो जाते हैं। तब जाकर के 70 से लेकर के 80 और 90 दिन के आसपास में हम लोग जो है तरबूज के फलों की तोड़ाई करना प्रारंभ कर देंगे और जो है बनी उन्हीं फलों की तोड़ाई करेंगे जो अच्छी तरीका से 100% तरीका से लगभग 90% के आसपास में पक चुके होंगे। उनमें जो है हम जैसे ही उंगली मारेंगे और जो है टोना जैसे मारेंगे तो वहां पर डुल डुल की जैसी आवाज निकल के भड्ड भड्ड जैसी, तो तब जो है हम लोग अच्छी तरीके से जानेंगे कि हमारा जो तरबूज होगा पक चुका है। तो हम उन्हीं तरबूज की तोड़ाई करेंगे। तोड़ाई करने के बाद में हम लोग जो है मार्केट में ले जाएंगे। अब यहाँ पर जो है किसान साथियों अच्छी तरीके से तरबूज की खेती कर लेते हैं, कोई बहुत ज्यादा रोग इसमें जो है लगते नहीं है, दोनों फसलें हो जाती है तो एक दूसरे के जो रोग होते हैं ना क्रॉस हो जाते हैं। इसके रोग जो है वो खा जाती है और उसके रोग जो होते हैं यह खा जाता है, तो दोनों के रोग जो है क्रॉस हो जाते हैं। बहुत ज्यादा हमको जो है इसमें नुकसान देखने को मिलता नहीं है। तो लगभग में अच्छी तरीके से की गई तरबूज की खेती से 1 एकड़ के खेत से लगभग में 150 से लेकर के 160 कुंटल के आसपास में एक बेहतरीन उत्पादन देखने को मिल जाता है। मंडी में इसके भाव 15 रुपए से लेकर के 20 रुपए के आसपास में भी मिल जाते हैं। तब आप लोग देख सकते हैं इससे हमको जो कितना उत्पादन मिलेगा। अब 1 एकड़ के खेत में यदि हम दोनों फसलों को एक साथ बुवाई कर देते हैं तो लागत तो हमको एक ही बार लगानी है, एक ही बार पानी देना है। एक जो हमारी भिंडी की फसल है जो तो इंटरक्रॉपिंग में एक्स्ट्रा हो गई है, तो इससे हमको जो एक्स्ट्रा कमाई मिली उसके बाद में हमको जो है इधर तरबूज की खेती से कमाई मिल गई और ये दोनों फसलें एक ही साथ तैयार होने लगभग में 100 दिन के आसपास में आपका जो खेत खाली भी हो जाएगा। तो आप लोग जो है 10 से लेकर के 15 जनवरी से पहले दोनों फसलों की खेती अवश्य लगाएं। जितना भी आपके पास में एरिया है 1 बीघा 2 बीघा 3 बीघा 5 बीघा जितना भी आप लगाना चाहते हैं तो अवश्य लगा लें, क्योंकि एक साथ में डबल कमाई करने का बिल्कुल आसान तरीका है। खेती करने में कोई भी समस्या कोई भी डाउट आ रहा है ना तो हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं आपकी 100% प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो हमारे द्वारा बताई हुई निम्न दोनों फसलों के बारे में एक साथ जानकारी आपको पसंद आई ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इसी प्रकार के नए नए वीडियो पाने के लिए किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारे जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। तो जो है किसान साथियों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। तो आज की जो वीडियो है वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।